अजीज़ बहनों और भाइयों, खुदावंद भला है और वो भलाई ही करता है। उसी का फजलो करम है कि आज आपको खुदा का सच्चा कलाम सुनाया जाता है। वैसे ये खुदा का वादा है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने कहा कि उनकी दूसरी आमद यानी उनकी सेकंड कमिंग से पहले हर एक कबीला, हर एक ट्राइब, हर कौम यानी हर एथनिक ग्रुप और हर ज़ुबान बोलने वाले लोगों के दरमियान ये कलाम सुनाया जाएगा। इसलिए जब आप ये कलाम सुनते हैं तो खुदा का कलाम सच्चा साबित होता है कि आपको यहाँ इस मुल्क में, इस शहर में इस तरह कलाम सुनाया जाता है। खुदा के फजल से ये कलाम दुनिया भर में पहुँच रहा है कई तरीक़ों से। हालांकि बहुत सी कुव्वतें इसे रोकने की कोशिश में रहती हैं, लेकिन 2000 सालों से कोई ताकत इस कलाम को रोक नहीं सकी। कई लोग सुनना नहीं चाहते, लिहाजा वो अपने कान बंद कर लेते हैं। कई लोग शायद ये प्रोग्राम सुनकर इसे बंद कर देते होंगे, लेकिन क्या ऐसा करने से खुदा का काम रुकेगा? हरगिज़ नहीं। खुदा का काम और खुदा का कलाम एक जिंदा काम और कलाम है, उनमें ज़िंदगी है। ज़िंदगी साकित नहीं होती, स्टैगनेंट नहीं होती, बल्कि ज़िंदगी आगे बढ़ती है और बढ़ती ही रहती है। ज़िंदगी की कोई इंतहा नहीं, ज़िंदगी की कोई आखिर नहीं। ज़िंदगी खूबसूरत चीज़ है, ज़िंदगी उम्दा है, ज़िंदगी मोहब्बत से भरपूर है। यीशु मसीह ने कहा, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ। फिर उन्होंने कहा, क़यामत यानी रेज़रेक्शन और ज़िंदगी मैं हूँ। उनके इस बयान पर गौर करें। उन्होंने क़यामत यानी रेज़रेक्शन का जिक्र किया और फिर ज़िंदगी का। रेज़रेक्शन की ज़रूरत तभी होती है जब मौत का अमल और दखल हो। ज़िंदगी को ख़त्म करने का काम मौत करती है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा वो रेज़रेक्शन है। ये नहीं कि उनके पास रेज़रेक्शन पावर है, बल्कि वो खुद रेज़रेक्शन पावर हैं और वो खुद ज़िंदगी हैं। मौत ज़िंदगी को ख़त्म करती है और मौत का ज़ोर है गुनाह में, पाप में, क्योंकि लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। द वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ। जब हम खुदा के कलाम की इस आयत पर गौर करते हैं तो इस तरह लिखा मिलता है, द वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ बट द गिफ्ट ऑफ गॉड इज़ लाइफ एवरलास्टिंग थ्रू क्राइस्ट जीसस। गुनाह की मजदूरी है मौत, लेकिन हमारे खुदा की बख्शिश है यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी। जी हाँ, यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी। ये हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह में है। उन्होंने यही दावा किया, लेकिन क्या उनका ये दावा माना जा सकता है? उन्होंने और भी दावे किए, मसलन ये कि वो सलीब पर चढ़ाए जाएंगे और कत्ल किए जाएंगे और दफन होंगे और 3 दिन कब्र में रहेंगे और फिर मुर्दों में से जी उठेंगे और फिर वो वापस खुदा बाप के पास आसमान पर उठाए जाएंगे और खुदा बाप से लेकर दूसरा मददगार यानी रूल कुद्स यानी होली स्पिरिट लेकर भेजेंगे और अपने मानने वालों को आग और रूह से बैप्टाइज करेंगे और होली स्पिरिट तमाम ईमानदारों के साथ रहेगा और उनके अंदर बसेगा और यीशु मसीह के नाम में बड़े बड़े मिरेकल्स होंगे, लोग शिफा पाएंगे और सबसे बड़ा मिरेकल है हर ईमान लाने वाले की ज़िंदगी में नजात, उनकी सैल्वेशन। मेरे अजीज़, यीशु मसीह ने और भी दावे किए जिनका जिक्र आगे चलकर करेंगे, लेकिन देखने में ये आया है कि जिन दावों का जिक्र अभी किया है वो 100% पूरे हो चुके हैं। यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया, वो दफन हुए, उनका बदन 3 रोज़ तक कब्र में रहा, वो 30 दिन अपने उसी बदन में जी उठे, लोगों से मिलते रहे, उनके साथ खाना खाया, गुफ्तगू की, उन्हें तालीम देते रहे और फिर वो आसमान पर उठाए गए। लोगों ने अपनी आंखों से उनको आसमान पर जाते देखा। उसके 10 दिन बाद उन्होंने अपने मानने वालों के दरमियान अपना होली स्पिरिट भेजा और लोग होली स्पिरिट से भर गए और आज भी उसी तरह विश्वासियों को होली स्पिरिट मुफ्त इनाम में मिलता है। उससे बढ़कर ये कि जो लोग सच्चे दिल से उन पर ईमान लाते हैं उनकी ज़िंदगी यकसर बदल जाती है, उनकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन वाक़या होती है खुदा बाप के जलाल के लिए। यही यीशु मसीह जिनका हर दावा पूरा हुआ जल्द ही दोबारा आएंगे। कम से कम दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग ये अकीदा रखते हैं कि वो जल्द दोबारा आएंगे। दुनिया की कोई ताकत उनकी दूसरी आमद को रोक नहीं सकती। उनका नाम है सलामती का शहजादा यानी प्रिंस ऑफ पीस।
बाइबल मुकद्दस की गवाही है कि यीशु मसीह दुनिया में आकर अमन और सलामती और रास्तबाजी का दौर कायम करेंगे, जिसमें जुल्म और फसाद और तशद्दुद और बेइंसाफी ना होगी, बल्कि वो खुद रास्ती से दुनिया में राज करेंगे। उनके राज में इंसान जंग ना करेंगे, इंसान पर जुल्म ना करेगा, इंसान सेहतमंद और तंदुरुस्त जिंदगी बसर करेंगे और जिंदा रहेंगे। यीशु मसीह दुनिया का इंसाफ भी करेंगे। इंसानों की अदालत का काम भी उनके सुपुर्द किया गया है। उन्होंने ये भी कहा, मैं दुनिया पर सजा का हुक्म करने नहीं बल्कि दुनिया को बचाने आया हूँ। उन्होंने कहा, मैं आया हूँ ताकि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। I have come that they may have life and have it in abundance। मेरे अजीज, मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि खुदा बाप ने ये ज़रूरी जाना कि वो हमेशा की ज़िंदगी और नजात और गुनाह से छुटकारा और मौत से खलासी और तमाम तर रूहानी नेमतें यानी ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स और एलोहियत की सारी मामूरी यानी द फुलनेस ऑफ हिज डिविनिटी, द फुलनेस ऑफ द गॉड हेड, इन सब का मजमुआ उसने अपने बेटे यीशु मसीह में कर दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि अबदी जीवन पाए, हमेशा की जिंदगी पाए, एवरलास्टिंग लाइफ पाए। याद रखें कि अबदी जिंदगी यानी एवरलास्टिंग लाइफ में लाने के लिए पहले वो रेजरेक्शन बख्शता है, क्योंकि इंसान स्पिरिचुअली डेड है, रूहानी तौर पर मुर्दा है, और फिर वो इंसान को हमेशा की जिंदगी में शामिल करता है। इसलिए उन्होंने कहा, आई एम द रेजरेक्शन एंड लाइफ, क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। साबित यह होता है कि इंसान यीशु मसीह के बगैर जिंदगी नहीं रखता, और बाइबल मुकद्दस इस बात को बार बार जाहिर करती है कई तरीकों से। बाइबल मुकद्दस में इस तरह लिखा है एक मकाम पर कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। लिहाजा अगर किसी की जिंदगी में खुदा का बेटा नहीं तो उसके पास जिंदगी भी नहीं। लेकिन अगर इंसानों की रूह और जान का दुश्मन अबलीस यानी सेटन इंसानों को किसी तरह कन्विंस कर ले कि खुदा का बेटा है ही नहीं, खुदा का बेटा हो ही नहीं सकता, और इंसानों को इस फरेब में, इस बहस में फंसाकर और घुमा फिराकर अगर वो इंसानों को खुदा के बेटे पर ईमान लाने से रोके रखे और दूर रखे, तो नतीजा ये कि वो इंसानों को हमेशा की जिंदगी से दूर रखने में कामयाब होगा। अबलीस ने जब यीशु मसीह को बियाबान में आजमाया तो वो बार बार यही पूछता रहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो ऐसे कर या वैसे कर। उसका हमला भी इसी बात पर था। अगर यीशु मसीह की बाबत ये बात झूठ है कि वो खुदा का बेटा है, तो फिर अबलीस को इस पर एतराज करने की जरूरत ही नहीं। अबलीस तो झूठा है, बल्कि यीशु मसीह के कहने के मुताबिक वो झूठ का बाप है, यानी उसका मुजिद और इन्वेंटर है। जाहिर तो ये होता है कि अबलीस के लिए ये बात तकलीफ दे है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और इसीलिए वो बार बार इस बात को क्वेश्चन करता है और उनको इस बात की बाबत शक में लाने की कोशिश करता है, ताकि वो किसी तरह खता करें, गलती करें, दिल में शक लाकर। बेशुमार इंसान दुनिया में इसी शक में हैं, बल्कि वो कहते हैं कि ये झूठ है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। अगर ये बात झूठ है तो फिर अबलीस यानी सेटन क्यों इस बात से परेशान है और क्यों इसकी मुखालफत करता है तरह तरह से आज तक। ज़रा गौर करें कि अबलीस इस बात का मुखालिफ है और इसे झूठ कहता है। दूसरी तरफ कई अकीदों के मानने वाले इंसान भी इस बात के मुखालिफ हैं और इस बात को झूठ मानते हैं। अजीब इत्तफाक है और अजीब माजरा है कि झूठ का मौजूद, उसका इन्वेंटर, बल्कि झूठ का बाप यानी उसे जन्म देने वाला अबलीस शैतान अचानक सच्चाई का चैंपियन बनने की कोशिश करता है। अगर ये माना जाए कि यीशु मसीह के मानने वालों ने यीशु मसीह की बाबत झूठ गढ़ा है कि वो खुदा का बेटा है, तो फिर अबलीस को इस बात से खुश होना चाहिए और इसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि ये बात सच्चाई है और इसीलिए शैतान इससे खुश नहीं और इसकी मुखालफत करता है और 2000 साल से इस सच्चाई को बर्बाद करने की कोशिश करता आया है, और ना तो उसे कामयाबी हुई है और ना कभी होगी। बल्कि अगर बाइबल मुकद्दस के वाक़यात पर गौर करें तो यीशु मसीह के दुनिया में इंसानी जिस्म में आने से बहुत पहले से शैतान उनकी आमद को रोकने की कोशिश में रहा,
लेकिन उसे कामयाबी नहीं हुई। सच्चाई को मात नहीं होती। खुदा सच्चा है और वो खुद सच्चाई है। यीशु मसीह ने कहा, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड लाइफ, एंड नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, और कोई मेरे वसीला के बगैर खुदा बाप के पास नहीं आ सकता। मेरे भाई मेरी बहन, खुदा की मुखालफत और उसकी सच्चाई को रद्द करना कभी भी फ़ायदेमंद न होगा। अबलीस खुदा का मुखालिफ है, लेकिन वो खुदा का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन अबलीस इंसानों को फरेब देकर सच्चाई से दूर रखता है और ज़िंदगी के पास आने नहीं देता। अगर वो किसी भी इंसान को यीशु मसीह पर ईमान लाने से रोके रखे फरेब देकर, तो फिर वो उस जिंदगी को अबदी मौत में धकेल देगा। मेरे अजीज, फरेब ना खाएं, शैतान का झूठ न माने। यीशु मसीह हकीकत में खुदा का बेटा है। वो खुदा में से निकल कर दुनिया में आया और फिर वापस अपने बाप के पास गया है और जल्द दोबारा आएगा। उसकी दूसरी आमद पर हर इंसान को, जी हाँ आपको और मुझे, हर किसी को जो ये कलाम सुन रहे हैं, उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा जवाबदेही के लिए। उस वक्त हमारा जवाब क्या होगा? क्या हमने सच्चाई को माना, यीशु का इकरार किया कि वो खुदा का बेटा है और हमारा खुदावंद है, या हमने शैतान के साथ मिलकर यही दावा किया कि यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये जवाब हमें यीशु मसीह के रूबरू पेश होकर देना होगा। अंदाज़ा करें कि उस वक्त हमारी हालत क्या होगी। हम शर्मिंदगी से बच सकते हैं, हम अबदी मौत से बच सकते हैं, हम नजात पा सकते हैं, जिंदगी पा सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद को पुकार तो वो तुझे निजात देगा। आए ईमान के साथ खुदावंद को पुकारें दुआ में इस तरह, आए जिंदा और सच्चे खुदा, यीशु मसीह के नाम में मुझ पर रहम कर और मेरे गुनाह मुआफ कर। मेरा ये ईमान है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। अब आप आसमानी मुझे अपने होली स्पिरिट से भर दें, अपने वादा के मुताबिक, ताकि वो रोज़ मुझे लीड करे इस नई ज़िंदगी और अबदी ज़िंदगी में जो मुझे आज मिली है। तेरा बहुत शुक्र हो, आमीन। आए बीमार और दुखी लोगों के लिए दुआ मांगें। सच्चे खुदा, तेरा शुक्र है तेरे कलाम के लिए जिसका इकरार हमने किया। तेरे कलाम के कन्फेशन के मुताबिक हमने शिफा पाई है यीशु मसीह के नाम में। आज वही शिफा हर बीमार की ज़िंदगी में रिलीज़ करते हैं यीशु का नाम लेकर। हर दुखी के दिल में यीशु मसीह का इत्मीनान जारी करते हैं और तेरा बेहद शुक्र करते हैं मेहरबान खुदा, यीशु के नाम में, आमीन।